बाबर का लश्कर 25,000 का, इब्राहिम लोदी का लश्कर 70,000 का। जीत हुई पानीपत के मैदान में बाबर कैसे? आखिर बाबर था कौन, कहां से आया था और उसका भारत से क्या लेना देना? बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर उज्बेकिस्तान के एक छोटे से राज्य फरगना का शासक था। बाबर अपने पिता की साइड से तैमूरलंग का वंशज था और माँ की साइड से चंगेज खान का वंशज था। बाबर अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था, लेकिन वो कहावत है ना कि ना घर का रहा ना घाट का। बाबर ने ऐसे ही अपने आसपास के राज्यों पर हमला किया और उन्हें जीत भी लिया था, लेकिन आखिरी में वो अपने ही राज्य के कमजोर होने के कारण हर एक राज्य से निकाला जा चुका था। अपने ही राज्य फरगाना से भी उसे निकाल दिया गया था। इसलिए उसने अपने काफिले के संग हिंदू कुश माउंटेन को डाक के काबुल के बाजूर को जीता, ताकि वो अपने सर ढकने के लिए जगह बना सके वहां पर। इस समय बाबर के पास कोई भी सल्तनत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ भारत में इस समय दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश का परचम लहरा रहा था। लोधी वंश के आखिरी राजा इब्राहिम लोधी इस समय सत्ता पे थे, लेकिन उनकी सत्ता पूरी तरीके से खोखली थी, क्योंकि वो अपने ही लोगों को जरा सा शक होने पे बेरहमी से मरवा देते। इसी कारण से उन्हीं के भतीजों ने आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी ने बाबर को आमंत्रण दिया कि आओ बाद में और इब्राहिम लोधी को हराओ और दिल्ली में जितना लूटपाट करना लूटपाट करो और सत्ता हमें देकर वापस चले जाओ। बाबर ने कहा ठीक है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अब बाबर के पास कुछ भी नहीं है। बाबर को सिर्फ एक मौका चाहिए सत्ता हासिल करने का, और शायद किसी ने सही कहा, जिसके पास कुछ नहीं होता वो सब कुछ होने वाले से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और इसी के साथ बाबर बढ़ता है दिल्ली सल्तनत की ओर। और जब ये बात दिल्ली के तख्त पे बैठे इब्राहिम लोदी को पता लगता है, तो वो भी अपने 70,000 के लश्कर के साथ पानीपत के मैदान की ओर बढ़ते हैं। अब शुरू होता है पानीपत का भीषण संग्राम। और जैसे ही बाबर के लश्कर ने तोप दागी, इब्राहिम लोदी के लश्कर के हाथी अपने ही लोगों को कुचलने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें आवाज़ सहने की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। इसी बीच उनके आधे सैनिक तो हाथियों के कारण मारे जाते हैं, और जो बचे हुए होते हैं उन्हें बाबर का लश्कर ख़त्म कर देता है। इसी एक स्ट्रेटजी ने बाबर को बहुत ज़्यादा मदद की, लेकिन बाबर को पहले से पता था कि इब्राहिम लोदी के हाथी आवाज़ नहीं सुन सकती, क्योंकि उन्हें आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने पहले से ही बता रखा था। इसी के साथ पतन होता है लोधी डायनेस्टी का और एक नया सूरज आता है मुगल डायनेस्टी का, जो सूरज भारत पे 300 सालों तक राज करता है।